ये मौसर शादी त्योहार का है। सबके यहाँ चाहे बेटी की हो चाहे बेटे की हो, शादी तो सबको करना ही पड़ता है। सबकी शादी होती है। माता पिता चिंतित रहते हैं और शादी का भी एक मौसर रहता है, एक समय रहता है और उस समय में शादी ब्याह होते ही रहता है। मगर एक शादी ऐसी भी है जो करनी जरूरी है और वो बेटी भी सबके भीतर में बैठी है और वो बेटी भी हो गई है जवान और सब बेटी का एक ही पति है जिसका नाम है परमात्मा। सबको अपने भीतर बैठी हुई इस आत्म कन्या का ब्याह उस परमात्मा रूपी पति से लगाना ही लगाना है। अगर नहीं लगाएंगे तो बेटी भी पछताएगी और माता पिता भी पछताएंगे। तो ये ब्याह का ये बहुत बढ़िया समय है, ये मौका है। कन्या है भीतर में बैठी है आत्मा और ब्याह लगाना मान लो भक्ति करना। भक्ति करते करते ये आत्मा परमात्मा में इसको मिलानी है और परमात्मा में मिलने वाली आत्मा दोबारा शरीर धारण नहीं करेगी। महाराज फरमाते हैं, नहीं रे सो मौसर दूजो कोय, नहीं रे सो मौसर दूजो कोय, इण सावे कोई हंस परणो, इण सावे कोई हंस परणो, से सब मिल जो से सब मिल जो मोय, नहीं रे सो मौसर दूजो को होय, नहीं रे सो मौसर दूजो को। मौसर नाम समय, मौका। कहते हैं इंसान को जीवन में 3 बार मौका मिलता है। अगर वो ज्ञानी है, समझदार है तो मौके का लाभ उठा सकता है और हम सबको ये मौका मिला हुआ है। इस भरत खंड में ये मनुष्य शरीर मिला है। ऐसा मौका जीवन में बार बार नहीं आता, बड़ा दुर्लभ है कि कल जुगवारो मोख को भरत खंड के मां, भजन करे सो जीव रे, वारे उदरे आए। कलयुग वारो मोख को, ये कलयुग बहुत बढ़िया है। वैसे तो कलयुग सब बुरा भला कहते हैं कलयुग को। सतयुग बहुत बढ़िया था, त्रेता युग बहुत बढ़िया था, द्वापर बहुत बढ़िया था, मगर कोई भी कलयुग की सराहना नहीं करते, महिमा नहीं करते। भगवान विष्णु वैकुंठ में बैठे थे तो चारों युग मिलने के लिए गए। सबसे पहले आया सतयुग, भगवान ने उसके तरफ देखा भी नहीं।
अब यहाँ हम सतयुग की महिमा करते हैं और भगवान ने जब सतयुग भगवान को मिलने आया तो उसके तरफ देखा ही नहीं। फिर आया त्रेता, त्रेता आया तो भगवान ने उसकी तरफ केवल देखा, ऐसे देख लिया, कहा कुछ नहीं, न बैठने को कहा, मगर पहले से थोड़ा बेहतर है, कम से कम देखा तो सही। त्रेता भी चुपचाप बैठ गया। फिर आया द्वापर, द्वापर आते ही भगवान ने कहा आओ भाई बैठो। द्वापर को थोड़ा ठीक लगा, कम से कम सत त्रेता के जैसी मेरी स्थिति तो नहीं हुई, कम से कम भगवान ने मुझे ये तो कहा आओ बैठो। फिर आया कलयुग, कलयुग आते ही भगवान उठ के खड़े हो गए, अरे आओ आओ मेरा अच्छा बेटा कलयुग, आओ आओ आओ। अब इन सत त्रेता द्वापर को रहा नहीं गया, कहने लगे भगवान ये कलयुग तो सबसे बुरा है, अभी तो 5,500 ही बीते हैं कलयुग में, और कलयुग में क्या क्या आगे होना है, होने वाला है, ये कह नहीं सकते। कलयुग की तो घोर निंदा होती है जहाँ तहाँ, और तुम कलयुग के लिए उठ के खड़े हो गए, उनको अपने छाती से गले से लगाया और अपने आसन के पास बिठाया, ऐसा क्यों? तो भगवान ने कहा सुनना चाहते हो क्यों? इसलिए सतयुग के लिए कहा कि मैं तुम्हारे तरफ देखा भी नहीं और तुमको मैं देखना भी पसंद नहीं करता। क्यों? कि क्या तुम न्यायी हो? तुम्हारा कोई न्याय है? सतयुग में अगर कोई एक व्यक्ति गुनाह करता है तो संपूर्ण राज्य को भुगतना पड़ता था। अब राज्य कितना बड़ा, एक व्यक्ति गुनाह करने वाला है और बाकी जो जिसी ने कुछ किया ही नहीं उसको भी भुगतना पड़ता है। और ये कितना अन्याय है, तुम और लोगों के साथ कितना अन्याय करते हो, इसलिए मैंने तुम्हारी तरफ देखा नहीं। फिर त्रेता आया, त्रेते को कहा कि भाई तुम भी ऐसे अन्याय करते आए हो, थोड़ा सा तुम सतयुग से ठीक हो, इसलिए मैंने तुम्हारे तरफ देखा। तुम्हारे युग में यह स्थिति थी कि किसी एक ने गुनाह करना और सारे गांव ने उसको भुगतना। जैसा ये तरोड़ा गांव है, किसी एक व्यक्ति ने गुनाह कर दिया, सारे तरोड़ा वालों के लेके कहा कि चलो भुगतो। वो कहेंगे क्यों, हमने क्या किया मालूम नहीं, तुम्हारे गांव वाले के ये व्यक्ति ने किया है, तुम सबको भुगतना पड़ेगा। तो ये कोई न्याय है? इसलिए मैंने केवल तुम्हारे तरफ देखा। फिर आया द्वापर, द्वापर को थोड़ा इशारे से कहा भी कि बैठो। द्वापर तुम भी कोई ठीक नहीं हो। द्वापर युग में परिवार में अगर किसी व्यक्ति ने गुनाह किया तो सारे परिवार को उसकी सजा मिलती थी। ये भी तो अन्यायी है। मेरा बेटा कलयुग कितना अच्छा है, यहाँ तो जो करेगा वही भरेगा। करसी सोई भुगत सी, प्राणी पुन अर्पा, सुन जोरे सुख राम कहे, गुण बेटो गुण बा, गुण बेटो गुण बा। करसी सोई भुगत सी, जो करेगा कलयुग में उसे ही भुगतना पड़ेगा। पिता का किया बेटा नहीं भुगतेगा, पिता को ही भुगतना पड़ेगा। करसी सोई भुगत सी, चाहे अच्छे काम करो, पाप करो, पुण्य करो, कुछ भी करो। तो इसलिए कलयुग मुझे बहुत पसंद है। हालांकि कलयुग में तरह तरह के नमूने देखने को मिलेंगे। जैसे दो ज्यादा होशियार मित्र थे और एक मित्र को लगा कि भगवान की गलतियां ढूंढेंगे। भगवान ने बहुत जगह गलती करी है। एक संत के पास आए, दोनों ने कहा कि महाराज भगवान ने बहुत गलती करी है। संत ने कहा बात तो सही है आपकी,
भगवान गलत ही गलत है। और उन्होंने तुम दो नमूने को बनाया, ये क्या कम गलती है उसकी? मैं तो समझता था कि भगवान में थोड़ी बहुत भी अकल होगी, मगर तुम जैसे नमूने को बनाया जो भगवान की तुम गलती ढूंढने निकले हो राम राम। तो भगवान तो गलत ही गलत है। अब ये दो मित्र, दो अजब नमूने भगवान की गलती ढूंढने निकले। एक ने अपने मित्र से कहा एक कागज लाओ और एक पेन लाओ, और मैं जो जो भगवान की गलती निकालता हूं वो लिखो। अब दूसरा मित्र भी पेन और डायरी लेके उसके पीछे पीछे चलने लगा। अब एक जगह देखा उसने कद्दू का फल। कद्दू समझते? बहुत बड़ा फल रहता है और उसकी बेल बहुत पतली रहती है, छोटे छोटे पत्ते रहते हैं। उसने मित्र से कहा देखो कद्दू का फल देख रहे हो? हाँ। कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है, 25 किलो, 30 किलो, 10 किलो, 20 किलो। और इसकी बेल देख रहे हो, पत्ते देख रहे हो, कितनी बारीक है, बेचारी कितनी कमजोर है। इतनी कमजोर बेल को इतना बड़ा कद्दू का फल। गलती नंबर 1 लिखो जल्दी। लिख लिया। भगवान की बहुत बड़ी गलती हुई। इतनी बारीक बेल को, छोटी सी बेल को इतना बड़ा फल, ये गलती नहीं तो क्या। और ढूंढने लगा गलती कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ है। घूमते घूमते एक आम के पेड़ के नीचे आया। देखा तो इतने छोटे छोटे आम और पेड़ इतना बड़ा पेड़ और इतने छोटे छोटे आम। लिखो, बहुत बड़ी गलती है। भगवान की दूसरी गलती, इतने बड़े पेड़ को इतने छोटे छोटे आम। ऐसा कहते कहते ऐसे ऊपर देखा, हवा के झोंके से कच्चा आम गिरा उसके नाक पे। इतनी जोर से गिरा कि वो चक्कर खा के गिर गया। अब गिर गया तो उसके कान भी दबाए, पानी मंगा के उसको जैसे तैसे। वो मित्र घबरा गया, अब क्या करे, कहीं मरमर तो नहीं गया। इतनी जोर से हवा का झोंका से वो कच्चा फल जो पत्थर के समान मजबूत रहता है, वो सीधे आके ऐसे नाक पे पड़ा। जैसे ही पड़ा वो चक्कर खा के गिर गया। थोड़ी देर में 5-7 मिनट में उसको होश आने में लगा, और होश में आते ही कहा कि भाई तुमने लिखा क्या भगवान की गलती? अरे उसको खोड़ो, काट डालो, भगवान की कोई गलती नहीं है। भगवान ने जो किया है वो सही किया है। अगर समझो इतने बड़े पेड़ को इतना बड़ा फल अगर लगाते तो आज तो मैं खत्म ही हो जाता। कम से कम छोटा फल था तो मैं बच तो गया। तो कलयुग में ऐसे कई रंग ढंग देखने को मिलेंगे, मगर कलयुग बहुत बड़ा है। बहुत बढ़िया कैसे है कि यहाँ कोई कर्मकांड की या कोई हठ क्रिया की, तप की, जप की कोई आवश्यकता है ही नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर जन उतरे ही पारा। तो कलयुग में केवल नाम का आधार है, नाम ही चलता है, नाम की भक्ति चलती है। और सब भक्ति त्रेता, द्वापर, सतयुग में चलती थी। महाराज कहते हैं कि कल युग को धर्म राम नाम है, और धर्म नहीं चाले। के सुख राम जके कर्म हीना, राम सिमरता पाले। गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है, महाराज ने भी कहा है, सब संतों ने कहा है, सबने राम नाम की मुक्त कंठ से प्रशंसा करी है। कलयुग में यही चलता है, इसी से ये बंधन से मुक्त हो सकते हैं। कलयुग को धर्म राम नाम है और धर्म नहीं चाले। अब यहाँ और कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं है। सुमर सुमर जन उतरो पारा, भजन सुमिरन करके भवसागर से पार हो जाओ।
और भवसागर से पार होने के लिए ये बढ़िया मौसर, बढ़िया समय, बढ़िया मौका हमारे हाथ लगा है। सुनते जा सुख राम कहे, डावन चूके भी ओ मौसर बह जावसी, यूं सिलता को नीर, यूं सिलता को नीर। तेजा चौधरी को 300 साल पहले महाराज ने कहा, मगर क्या तेजा चौधरी अब नहीं है? अब भी बैठे तेजा चौधरी, हर गांव में तेजा चौधरी है, हर गांव में सभी सोए है अज्ञान में, भ्रम में। उन सबको महाराज कह रहे हैं कि हे मनुष्य, हे तेजा चौधरी, ये डाव मत चूक, ये मौका मत चूक, ये समय नहीं रहेगा। हमारी श्वासा 21,624 घंटे में खत्म हो रही है। हम दिन ब दिन मृत्यु की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वो मौसर बह जावसी, जू सिलता को नीर। पानी, नदी का पानी एक जगह जैसे ठहर नहीं सकता, इसी प्रकार हमारी आयु बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। मौत सामने है तो जागो, नहीं रे ऐसो मौसर दूजो कोई, इन सावे कोई हंस परनो। सावा कहते हैं मुहूर्त को। हम देखते हैं शादी के लिए अच्छा मुहूर्त, अच्छा दिन, तो ये मनुष्य शरीर मिला है, इससे बढ़िया सावा कोई है ही नहीं, बढ़िया शुभ दिन कोई नहीं है, यही बढ़िया मुहूर्त है। और इस मनुष्य शरीर में सांसों सांस में सदगुरु विधि से भजन सुमिरन कर लो और राम जी से मिल लो, आत्मा की शादी परमात्मा से लगा दो। निर्मल सावो छाट के वो, सतगुरु दीनी लाय, राम राम सतगुरु दीनी लाय। त्रिकुटी तोरण बांध के हो, त्रिकुटी तोरण बांध के हो, परण्या ब्रह्म सुन जाय, परण्या जाय, नहीं रे ऐसो मौसर दूजो को, नहीं रे ऐसो मौसर दूजो को। निर्मल साव मुहूर्त कैसा है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही निर्मल, हर तरफ से परखा हुआ, जांचा हुआ। ये मनुष्य शरीर जो मिला है, ये बहुत ही बड़ा निर्मल समय है, सावा है, मुहूर्त है। और छाट के सदगुरु ने हमको छाट के यानी निर्णय करके बता दिया कि 84 जून में इस मनुष्य शरीर से ही आत्मा परमात्मा को मिल सकती है। सुख राम और किण जूण सु गर्भन छूटे कोई। बाकी सब भोग योनियां हैं, वो तो हम जो जो कर्म करते हैं 84 लाख योनि में उस कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। एक बात ध्यान में रखो, सिर्फ और सिर्फ मनुष्य शरीर से ही कर्म होता है। सुबह की सभा में कहा था कि पांचू बसे देह के आसे, देह पवन अधारा। ये 5 तत्व का शरीर
बना है और शरीर को आधार है श्वासा का। अंछा खावंद ब्रह्म है, कर्मा को मन जोए। अंछा यानी इच्छा, इच्छा का पति है ब्रह्म, और ब्रह्म से इच्छा हुई और इच्छा से यह संसार हुआ, और कर्मा का करता है मन। मन 24 घंटे कुछ न कुछ करते ही रहता है। कर्म 3 तरह से होते हैं, वचन से, मन से और तन से। कुछ कर्म शरीर से किए जाते हैं, कुछ कर्म वचनों से होते हैं, तो कुछ कर्म मन से होते हैं। 24 घंटे कर्म होते ही रहता है, और ये सब हमारे बैलेंस में यानी संचित कर्म में जमा होता है। ये क्रियमान कर्म है, ये क्रियमान कर्म जाते हैं संचित में, और प्रारब्ध लेके हम संसार में आए, वो भुगत रहे, और जो हमारे भाग्य में सुख दुख लिखा है वो अलग। ये सुख दुख भी हम भुगत रहे हैं, और आगे के लिए भी हम हमारे लिए ये कर्मों का अंबार, ये कर्मों का पहाड़ खड़ा कर रहे हैं, जिसको हमें भुगतना ही पड़ता है। तो कर्म से बचो, कर्म से बचना है तो अभी सुमिरन करो। महाराज फरमाते हैं, रटे राम नामा कटे कर्म सारा। रटे राम नामा कटे कर्म सारा। धुएं सांस सांसो लंगे भव पारा। धुएं सांस सांसो लंगे भव पारा। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई। रटो राम रटना आची बिरिया आई। रटो राम रटना आची बिरिया आई। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई। सदगुरु भी समर्थ मिले, सूझ भी सच्ची मिली, समझ भी आ गई क्या करना क्या करने नहीं करना, ये भी सदगुरु ने हम समझा दिया। श्वासा चल रही है, शरीर तंदुरुस्त है, सब सामग्री उपलब्ध है, अनुकूल ही अनुकूल है। अब इसमें भजन करो। रटे राम रटना कटे कर्म सारा। सारे कर्म कट जाएंगे। इस तू आगे पूछ के ता, जल आगे क्या आग, यूं नाव हमारे नाव आगे, कर्म हमारा जाए इसी विद्वान। 84 में नहीं जाना पड़ेगा। हम देखते हैं कितनी विकट स्थिति है पशु पक्षी की, देखो उसके तरफ, कितनी जिंदगी उनकी कठिन है, और हम कितने मजे में हैं। आज तो हम इतनी खरोच नहीं शरीर को, अगर लग गई तो डॉक्टर के पास जाते। 84 में जाने के बाद क्या करेंगे, कैसे बचोगे? कर्म तो भुगतना ही पड़ेगा। अगर इन सब से बचना है तो सदगुरु की सुनो। सदगुरु जो कहते हैं वो करो। निर्मल साओ छाट के हो, सतगुरु दीनी लाए। सदगुरु ने बहुत बढ़िया मौका हमें अनायास कृपा करके दे दिया है। हम क्या मानने वाले थे? वो तो गुरु हमारे पीछे पढ़ पढ़ के कहा कि बेटा बनो, भजन करो भजन करो। आज उसके महत्व को समझ में आ रहा है कि कितनी ऊंची चीज सदगुरु हमें दे के चले गए। एक सुनार था, बूढ़ा हो गया। बूढ़ा हो गया, कमजोर स्थिति हो गई, खाना पीना बहुत कम होने लगा। बेटे को लगा कि पिताजी अब नहीं बचने वाले हैं,
फिर भी आखिर पिता थे, कोशिश तो करनी ही पड़ती है। जब तक जान में जान है इंसान कोशिश करता ही है। बड़े से डॉक्टर को बुलाया, कहा बेटों ने कि पिताजी की हालत दिन ब दिन बहुत खराब हो रही है, कुछ न कुछ करो। हम चाहते हैं कि हमारे पिताजी कुछ दिन और रहे, हमें उनकी सेवा करने का अवसर मिले। डॉक्टर ने कहा कोशिश करता हूँ। अब डॉक्टर अपने टेटास्कोप से चेक कर रहा था, फिर नाड़ी का परीक्षण किया और फिर थर्मामीटर से बुखार नापा और फिर वो थर्मामीटर बाहर निकाल के ऐसे देखने लगा, कहने लगा 1 से 5। क्या है? बुखार 1 से 5 है। अब डॉक्टर का कहना और बूढ़े सुनार का उड़ जाना दोनों संयोग एक ही बार हो गए और वो सुनार उठ के बड़बड़ाने लगा, बेटों को बेल डालो, बेल डालो, बेल डालो, मैंने 80 में खरीदा था। बच्चों ने कहा ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, बेच डालो, बेच डालो, और 80 में इसने क्या खरीदा? फिर बच्चा है, पिताजी क्या हुआ? अरे भाई जो सोना मैंने खरीदा है वो 80 रुपये तोला में खरीदा है, आज उसका 1 से 5 का भाव है, बेच डालो, नहीं तो इसी के घाटे की वजह से तो मैं बीमार पड़ा हूँ। अब बेटे अपने माथे पे हाथ रख के करने लगे, अब क्या कहिए पिताजी को, इसको बुखार 1 से 5 है, ये कहता है कि 1 से 5 सोने का भाव बढ़ गया। कहने का मतलब जहाँ हमारा मन लगा रहता है, मन वहाँ से निकालना बड़ा कठिन है। महाराज ने कहा भी है, प्रभु जी मेरे मन को ही मत दीजिए, प्रभु जी मेरे मन को ही मत दीजिए, मर जात तोड़ सब सामी, जुग मर जात तोड़ सब सामी, शरण आपकी लीजे, प्रभु जी मेरे मन को ही मत दीजिए, प्रभु जी मेरे मन को ही मत दीजिए। मन बड़ा दिग्पिच करता है, तो मन को हिम्मत चाहिए और मन को हिम्मत दे सकता है परमात्मा। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जहाँ जहाँ भी आपको ऐसा लगे कि हमारी ध्यान की यात्रा आगे नहीं बढ़ रही है, तो उस समय प्रार्थना करो। प्रार्थना ही उपाय है। जगह जगह राम जी को पुकारना पड़ता है, गुरुदेव को पुकारना पड़ता है, क्योंकि भीतर की यात्रा है, चढ़ाई है और बहुत कठिन है। तो यहाँ मन जगह जगह गच्चा खा जाता है, हिम्मत हार जाता है, मन में कमजोरी आ जाती है। मन की कमजोरी मिटानी है तो प्रार्थना करो, अरदास करो, प्रभु जी मेरे मन को हिम्मत दीजिए, क्योंकि ये मन जगत की मर्यादा में बहुत जल्दी बंध जाता है। मेरे मन को जगत की मर्यादा से बाहर करो, जुग मर्दाद तोड़ सब सामी, शरण आपकी रीजे। जैसा कि वो सुनार बहुत सारा सोना उस जमाने में उसने 80 रुपये तोले से खरीद के रखा था और सोने के भाव गिर गए, 50-60 पे आ गए, तो इसने खाना पीना छोड़ दिया, रात दिन फिक्र कैसा होगा कैसा होगा, कितना घाटा कितना घाटा। अब जब डॉक्टर ने आके जांच करी और थर्मामीटर से उसका बुखार नापा तो कहने लगे 105, तो ये उठ के बैठ गया, बेच डालो बेच डालो बेच डालो।
यानी कितने बंधे हैं हम, जगत से कितने बंधे हैं। अगर ये नहीं समझेंगे तो कैसे कल्याण होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ